हेलो दोस्त, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो कि यूनिट हमारा 1 है। उसमें भी हम लोग मेटाबॉलिज्म अभी प्रोसेस चल रहा है। उससे पहले का जितना भी है मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा HMP संट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसे आप देख सकते हैं, और इसको कैसे आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है वो भी मैं बताऊँगी। और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये रिलेटेड है ग्लाइकोलाइसिस से। तो इसमें हर एक चीज़ को रिलेटेड है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर पूरा समझ लेंगे ना, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, और सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है। और इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं समझ कर। तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, और अगर देख चुके हैं और देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए समझाते हैं। और हाँ, एक बात और, मैं इसका वन शॉट भी डालूँगी, ताकि जब इसको आप पढ़े हुए रहिएगा तो क्विक रिवीजन आपका हो जाए। तो देखिए क्या बोल रहा है, HMP संट यानी क्या है। इसका जो HMP का फुल फॉर्म है वो है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट। तो ये चाहे तो HMP संट आपसे पूछ दे, या फिर इसका फुल फॉर्म के साथ आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, तो ये आपको ध्यान रखना है। द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अंडरलाइन कर रही हूँ, तो आपको इसको ध्यान रखना हो कि HMP संट पाथवे को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। और हर चीज़ का मैं रेशनल बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पेंटोज जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं। अब आप सोचिएगा पेंटोज कहाँ? तो इस प्रोसेस में ना जो राइबोज है वो हमें प्राप्त होता है, जिससे कि DNA RNA बनता है। और मेन HMP संट में होता ही यही इसीलिए है, क्योंकि इस प्रोसेस से हमें NADPH और जो है राइबोलोज, मतलब कि जो कि पेंटोज DNA RNA बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमें मिलता है, इसीलिए ये प्रोसेस होता है। तो इसमें है कुछ नहीं, ग्लाइकोलाइसिस जैसे आप पढ़े थे ना, तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो चेंज हुआ था, तो ये फिर आगे प्रोसेस चला था। लेकिन ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इस HMP संट में क्या होता है कि ये सीधा रोड ना जाके एक पगडंडी पकड़ता है, कि मतलब पूरा लंबा रास्ता पकड़ेगा, तब जाके ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, जो कि नीचे हम लोग आगे देखेंगे एकदम से लास्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज होता है। तो आप सोचिएगा कि एक रोड से ना जाके पूरा लंबा रास्ता क्यों पकड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका इसलिए चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे NADPH मिलता है, और पेंटोज जो कि DNA RNA के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, राइबोलोज करके नाम होता है उसका। तो उसको लेने के लिए, जैसे कि आप क्यों मतलब बड़ा रास्ता चूज कीजिएगा, जब आपका कोई पर्पस हो, तो इसी तरह से इसका कोई पर्पस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। DHA सब मिलता है उसमें, तो इसका इम्पॉर्टेंस भी हम लोग देखेंगे। तो इसलिए ये लंबा रास्ता पकड़ता है बस, और इसी को आपको देखना है। तो समझ लेते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है समझने के साथ साथ। तो क्या आप लिखिएगा फिर, अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, यही मैं समझाना चाहती हूँ। सीधा रोड ना लेके वो पूरा पहले ऐसे ऐसे मतलब पगडंडी पूरा एकदम गया, घूम फिर के तब जाके जाएगा फॉस्फेट 6 में बदलेगा। फिर नो ADP फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई ATP फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे NADPH ये सब हमें मिलता है। तो देखिए HMP संट पाथवे जो है वो, इसमें 2 फेजेज होता है, एक तो ऑक्सीडेटिव फेज और एक है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। इसी तरह से आपको ये करना है। तो इस ऑक्सीडेटिव फेज में ही NADPH प्रोड्यूस हो जाता है, और इसमें डिफरेंट शुगर जो कि पेंटोज ये सब हम लोग देखेंगे, राइबोलोज आगे चल के आपको समझ में आएगा, उसमें ये प्रोड्यूस होता है। तो NADPH हालांकि ऐसा नहीं है, राइबोलोज जो है ये ऑक्सीडेटिव में भी मिलता है हमें, लेकिन ज़्यादातर नॉन ऑक्सीडेटिव में ही हमें शुगर मिलते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीडेटिव में NADH लिखा गया, और इसमें A लिखा गया। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब इसका आपको स्टार्ट करना है पाथवे। तो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ना चेंज होके ये जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में चेंज होगा। और यहाँ पे जो है वो हमें NADPH मिलता है, NADP लेके और NADPH मिलता है, और इसी NADPH के लिए हमें ऐसा कुछ कर रहे हैं। और एक
क्या इसका रोल है हम लोग वो भी देखेंगे। फिर जो है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट भी बनता, जब आप ये जो HMP सेंट है पूरा आप एक्सटेंड करके देखिएगा ना, बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि मतलब हमें समझ में आ जाए और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसमें उतना ही बस आपको जाना ज़रूरी है। तो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट जो है ग्लूकोनेट जो है वो फिर से चेंज होगा राइबोलोज 5-फॉस्फेटेज में। तो यहाँ पे भी हमें एक NADPH मिला, तो यहाँ पे हमें 2 NADPH मिला। तो यह आप सोच रहे होंगे क्यों NADPH चाहिए यार, क्यों इतना लंबा रास्ता लिया और NADPH उसको चाहिए। तो NADPH का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है, ये लिपिड एंड एस्टेरॉइड को सिंथेसिस करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, और फ्री रेडिकल को स्कैवनिंग आप ध्यान रखिएगा, स्कैवनिंग करता है। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उसका ये सफाई, स्कैवनिंग मतलब सफाई होता है। तो NADPH इतना बड़ा रोल परफॉर्म करता है। फिर ये मतलब इम्पॉर्टेंट RBC के लिए भी होता है। ये हम जब क्लिनिकल जब समझेंगे तो मैं समझा दूँगी। तो अब देखिए राइबोलोज 5-फॉस्फेटेज में ये चेंज हुआ है, इतना दूर ऑक्सीडेटिव फेज था। इसी तरह से आपको भी लिखना और समझना भी है, तभी आप लिख पाइएगा। फिर जो है इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो राइबोज 5-फॉस्फेटेज में चेंज होता है, और यही जो है यही मैं आपको बार बार बता रही थी कि राइबोज जो कि वो RNA बनाने में इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ कि इसका क्या रोल है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, इसीलिए इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। और फिर आगे चल के फिर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में जाएगा, और ग्लाइकोसैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में जाएगा, जो कि हम बताए थे आपको, मैं बता रही थी आपको कि ग्लाइकोलाइसिस में फिर चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पहुँचा फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेटेज ये वाला, तो ये अब ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा। तो यही था आपका HMP शंट पाथवे। और यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ये है। अब चाहे तो इसको एक्सटेंड करके जितना चाहे आप लिख सकते हैं, अलग इसका रोल लिख सकते हैं कि क्या था, इसका फंक्शन अलग लिख सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ऐसा होता है। तो सिंथेसिस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ NADH हमको चाहिए उसके लिए। और जो राइबोज 5-फॉस्फेटेज जो यहाँ सिंथेसिस हो रहा है उसके लिए, जो कि न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो इसीलिए यही इसका एप्लीकेशन है, इसीलिए HMP शंट पाथवे हो रहा है। फिर आप, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको जब भी आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो क्लिनिकल फोकस हर सब्जेक्ट में आपको देना होता है, वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। इससे इतना अच्छा एग्जामिनर पे प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिल सकता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज का अगर डिफिशियंसी हो जाए तो वो लीड करता है हेमोलाइसिस को। ये आपको लिखना। अब आप नहीं समझ पाए होंगे ये क्या है। ये एंजाइम है जो कि जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में चेंज हुआ था, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ही हुआ था। तो ये एंजाइम में नहीं मेंशन क्योंकि इतना आपको नहीं जानना है, आप याद भी नहीं रख पाते हैं। आपको जितना हो सके सिंपली जानना है। तो ये अगर एंजाइम अगर डिफिशियंसी हो जाए तो हीमोलाइसिस लीड कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बताई थी अगर वो NADPH हमें नहीं मिल रहा है तो उससे RBC की मेम्ब्रेन में रिजिडिटी होता है, जिसके कारण हीमोलाइसिस होने के चांसेस हीमोलाइसिस डैट मीन्स जो हमारा RBC है वो उसका लाइसिस होना मतलब डेड होना, तो उससे RBC का कमी हो सकता है, हेमोलाइसिस हो सकता है। ये इसका क्लिनिकल फोकस था। तो इसमें कुछ नहीं था। HMP शंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें NADPH चाहिए, और जो राइबोज 5-फॉस्फेटेज है जिससे कि न्यूक्लिक एसिड RNA बनता है, उसके लिए हम ये प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है तो कुछ मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें 2 फेज ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज से होते हुए तब जाके फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में जाता है, तब ग्लाइकोलाइसिस में ये जाता है। तो यही लंबा प्रोसेस था। आई होप कि आप HMP शंट समझ पाए होंगे और आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो, क्योंकि आपके लिए इतना नोट्स बनाना, वो भी आपको कितना चाहिए कौन सा एज वे में उतना ही, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बताती हूँ आप नहीं समझ पाइएगा। तो समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और नेक्स्ट हमारा जो होगा कोरी साइकिल, जो कि लास्ट इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है।
और उसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपको ये टॉपिक आसान लगेगा और कुछ और इम्पॉर्टेंट है वो मैं कवर कर दूँगी और वन शॉट फिर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।